गुड मॉर्निंग बैक ऑल स्टूडेंट्स। मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इधर हम लोग का जो है दशहरा पर्व रहा। उम्मीद करते हैं आप लोग का सभी को का दशहरा पर्व अच्छा मना होगा। तो फिर से हम लोग अब अपने पढ़ाई के ऊपर आते हैं, अपने ध्यान देते हैं किस तरह से हम लोग को आज जो है एक नया टॉपिक है क्वेश्चन टैग के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जो हमारा इंग्लिश का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे जानना बहुत काफ़ी आवश्यक है। जैसे क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग जो है आपको किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन टैग में बनाने का जो तरीका है उसको पहले समझाने से पहले हम लोग को कुछ एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में कुछ जानना हमें ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इज प्लस नॉट को अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या होगा, इजंट होगा। इसको हम लोग इजंट कहेंगे, इजंट हुआ। जैसे आर हुआ, आर में अगर नॉट ऐड करते हैं तो क्या होगा, आरंट होगा। उसी तरह से एम नॉट को भी हम लोग आरंट ही लिखते हैं, लेकिन आजकल इंग्लिश ग्रामर में एमंट भी कर दे रहा है, लेकिन एमंट नहीं होता, रियल में देखा जाए तो भी आरंट ही होता है अकॉर्डिंग टू रूल। उसी तरीका से हैज़ और नॉट को हम लोग उसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में जो होता है वो हैज़ंट होता है। उसी प्रकार से हैव प्लस नॉट जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हैवंट बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे शैल प्लस नॉट को भी हम लोग वॉन्ट कहेंगे, वॉन्ट। उसी तरह से विल प्लस नॉट को क्या कहेंगे, आपको इसको भी वॉन्ट कहेंगे। अगर यहाँ वुड नॉट है, वुड नॉट को भी अगर शॉर्ट में लिखना है तो उसको भी वॉन्ट ही लिखेंगे। इस सब चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना होगा, नहीं तो इस तरह इस फॉर्म को अगर हम लोग नहीं याद रखते हैं तो हमें ये गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको हो गया शैल विल या वुड, ये दोनों, ये तीनों अगर इस तरह का आ रहा शैल विल वुड, तो अगर नॉट के साथ आ रहा तो वोंट का इस्तेमाल ही हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ वुडंट में वुड नॉट है ना, वुड नॉट को ध्यान देंगे फिर से, दिस टेक केयर, वुड नॉट है, वुड नॉट को वुडंट कहा जाएगा। उसी प्रकार से शुड नॉट को शॉर्ट में, अभी जो मैंने बताया इसे विल प्लस नॉट दैट इज द वॉन्ट, वुड नॉट को वुडंट कहा गया, यहाँ पर वॉन्ट नहीं होगा, मैंने गलती बोल दिया था। शुड नॉट को शुडंट। उसी प्रकार से और भी अगर नॉट लगाया जाए, जैसे कि आपका हो गया कैन प्लस नॉट, तो क्या हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कांट हो जाएगा। उसी तरह से कुड, उसके बाद नॉट हुआ तो क्या करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कुडंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको आप इसको लिख लें, इसको आप लिखें काइंडली। ये हमारे क्वेश्चन टैग में हमें इस्तेमाल करने में हमारी आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना हम लोग क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते। लिख लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो क्वेश्चन टैग में ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन टैग में, इसके बिना हम लोग क्वेश्चन टैग बना ही नहीं सकते। जैसे मान लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आप घर गए थे ना, मान लीजिए बोल रहे हैं कि आप घर गए थे ना, तो इस तरह का जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन टैग के रूप में आता है। जैसे हो गया यू, है ना, यू वेंट होम, यू वेंट होम, आप घर गए थे ना, जो लग गया ये क्वेश्चन टैग को आपको बता रहा है। और वेंट जो है आपको किस टेंस में, पास्ट टेंस में है। और जैसा कि हम लोग पास्ट टेंस में है उसके लिए हम जानते हैं कि पास्ट टेंस में डीड का प्रयोग होता है,
और क्वेश्चन टैग में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन टैग में हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा डिडंट, मतलब डिड प्लस नॉट दैट इज डिडंट, ये आपका डिडंट हो जाएगा इसका, डिडंट। तो ये यू वेंट होम डिडंट यू। और यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर उसका क्वेश्चन मार्क, ये जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव वर्ब का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जो भी वर्ब हुआ जैसे पास्ट फॉर्म में है तो पास्ट फॉर्म में तो पास्ट वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसी को नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब अगर सेंटेंस जो है हमारा क्या है, अफर्मेटिव है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा जो है आपको क्वेश्चन टैग के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा। और ठीक इसका विपरीत कंडीशन, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग के लिए अफर्मेटिव के रूप में उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका एक्सक्लूसिव वर्ब को ही फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये बात हमें याद रखने की आवश्यकता है। इसको आप लिखिए और समझें। फिर से इस बात को रिपीटेशन मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आप घर गए थे ना, तो मान लीजिए कि आप घर गए थे कि यू वेंट होम मान लिया जाए, पास्ट फॉर्म में है, तो आप घर गए थे, यू वेंट होम आप घर गए थे, डिडंट यू, यानी कि पास्ट में तो पास्ट क्या लिया इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो जहाँ पास्ट है वहाँ पास्ट के रूप में ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप घर गए थे ना, तो ये पास्ट में है तो पास्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से और एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि वह, मान लिया जाए सेंटेंस है वह बीमार है ना, वह बीमार है ना, तो वह बीमार है मतलब ही इज इल, यहाँ पर ई जा रहा वर्ब, तो यहाँ पर जो होगा इजंट होगा। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, इजंट के बाद जो है सब्जेक्ट होगा ही, इजंट ही। अब मान लिया जाए इस कॉन्टेंस को हम लोग चेंज कर देते हैं कि वह बीमार है, वह बीमार नहीं है ना। अब मान लेते हैं कि वह बीमार नहीं है ना, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव हो गया, मतलब ही इज नॉट इल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इजंट किए तो वहाँ इज ही हो जाएगा। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, मान लिया सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव है, तो यहाँ का जो पोर्शन है वो नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, अफर्मेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो इसका जो वर्ब है एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको जो है ना उसको ही फॉर्म में बना कर लिखते हैं। जो मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख करके मैंने बताया था, इजंट, हैवंट, हैजंट, इस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है, ध्यान देंगे इसको। और हम इस तरह का सेंटेंस जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हम लोग को अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाना, तो ये शुड जो हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, शुडंट भी। बस सिंपल है, जो सब्जेक्ट है ना ये नेगेटिव बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वो प्रोनाउन के रूप में आएगा, प्रोनाउन के रूप में। अगर यहाँ सब्जेक्ट जिस फॉर्म में भी हो, जो भी फॉर्म में हो, लेकिन इस फॉर्म को यहाँ पर हमेशा प्रोनाउन के रूप में हम लोग यहाँ दर्शाएंगे। अगर सब्जेक्ट जो है किसी अन्य फॉर्म में दिया गया है, वॉइस के रूप में दिया गया है, तो यहाँ दे के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। माने जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो प्रोनाउन के रूप में हम लोग लिखेंगे। ये बात हम लोग को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जो भी होगा यहाँ पर नेगेटिव के रूप में प्रोनाउन ही होगा सब्जेक्ट के रूप में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन टैग आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसमें और भी हम लोग जो है इस तरह के एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई कैन राइट ए लेटर, सपोज कर ले क्वेश्चन ले लिया, आई कैन राइट ए लेटर। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ये क्या होगा, कैंट आई, कांट आई, कांट आई, क्या हुआ, ये क्वेश्चन टैग हो गया। मतलब ये जो कैन हो ना, कैन प्लस नॉट बराबर हमने बताया था अभी क्या होगा, कैंट हो जाएगा। कैन नॉट का मतलब कांट,
और ये बाकी सब्जेक्ट हो गया कॉन टाइप। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन टैग आप लोग जो है अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप जो है इस विषय में जो है कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, तो हम ज़रूर इस पर एक्सप्लेनेशन देंगे। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। फिर हम अगले वीडियो में फिर हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आज जो है हम लोग का इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।